बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बैरिस्टर मोहम्मद शाहरुख इकबाल। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बार एट लॉ कोर्सेज ऑप्शंस फॉर सितंबर 2026 इनटेक इन यूके। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द ऑप्शंस, मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि आपको बार एट लॉ कोर्स यूके से करने की बजाय अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एज अ बैरिस्टर तो आपको बार ट्रांसफ़र टेस्ट रूट जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपकी हाई कोर्ट का लाइसेंस बनने के बाद 3 to 5 years की स्टैंडिंग है तो आप पार्शल एग्जामेशन जो है वो इजीली ले लेते हैं। अगर आपके पास हाई कोर्ट के लाइसेंस के बाद एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस है तो आप फुल एग्जामेशन के ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है जी। और अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है तो आप 100% क्वालिफाई होते हैं फुल एग्जामेशन के लिए एज अ बैरिस्टर थ्रू बार ट्रांसफ़र टेस्ट रूट। ठीक है जी। तो ये जो रूट है बार एट लॉ कोर्स इन यूके, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो इंटरेस्टेड हैं इन स्टडिंग इन यूके। ठीक है जी, जो यूके जाके पढ़ के बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कंपैरिजन किया हुआ है कि बार लॉ वर्सेस बीटीटी, तो आप डिटेल कंपैरिजन जो है वो देख सकते हैं कि बार ट्रांसफ़र टेस्ट रूट को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बार ऑप्शंस। ठीक है। तो बिफोर वी गो इनटू दैट रूट, लेट्स ओपन ऑन द ऑप्शंस वी हैव फॉर द सितंबर 2026 इनटेक। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान से रिक्रूट नहीं कर रही, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है उसने भी बंद कर दिया है, बीपीपी यूनिवर्सिटी रिक्रूट नहीं कर रही। लेकिन जो हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्टूडेंट्स हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। ठीक है जी। तो हम उनको मद्देनज़र रखते हुए सारे ऑप्शंस जो सितंबर 2026 इनटेक के हैं वो देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि बार एट लॉ, चाहे आप बार ट्रांसफ़र टेस्ट के थ्रू करें या बार एट लॉ कोर्स आप जाके पढ़ें, आपका सितंबर से 4 मंथ्स पहले जो है वो आपकी किसी इन की जो मेंबरशिप है, ग्रे इन, लिंकन इन या मिडल टेम्पल या किसी और 4 इन में से किसी एक इन की जो मेंबरशिप है एज अ स्टूडेंट वो कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है जी। अदरवाइज़ आप बार एट लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। और जो बच्चे पाकिस्तानी जिन्होंने लॉ किया था वो भी डायरेक्टली इनरोल नहीं हो सकते, उनको पहले जीडीएल करना पड़ता है, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ। डायरेक्ट बार एट लॉ कोर्स में सिर्फ वो इनरोल कर सकते हैं जिन्होंने पहले जीडीएल किया हुआ है या जिनकी यूके एक्सटर्नल एलएलबी है या जिन्होंने यूके से एलएलबी कंप्लीट की हुई है। दूसरे जो लोग हैं पाकिस्तानी एलएलबी वाले वो डायरेक्ट बार एट लॉ कोर्स में इनरोल नहीं हो सकते। ठीक है। तो आइए मुख्तसर से देख लेते हैं कि इसकी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस कौन से हैं, उनमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन सा लैंग्वेज टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है और इनिशियल फ़ी क्या है, डिपॉजिट क्या है, स्कॉलरशिप क्या है। ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं और ये सारे जितने ऑप्शन हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अच्छा, कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर हमारी 2-2 डिग्री है, 2-2 डिग्री के साथ भी एडमिशन पॉसिबल है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी 2-1 डिग्री होगी तो भी एडमिशन होगा, 2-2 डिग्री के साथ भी एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो है वो लैंग्वेज आइट्स जो है 7.5 ईच, पीटी जो है वो 78 ओवरऑल चाहिए एकेडमिक में, और इसमें मिनिमम जो है वो आपका 75 इन लिसनिंग और आर एस डब्ल्यू जो है वो आपका 88 होना चाहिए। ठीक है जी। और टॉफल आईबीटी जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। इसकी जो एडमिशन डेडलाइन है वो जुलाई 2026 तक के एडमिशन डेडलाइन है, और ये जुलाई में भी आप ऑफ़र कर रहे हैं और सितंबर में भी आप ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो है 8,000 और स्कॉलरशिप ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो है 1,000। ठीक है जी। इसके जो आउटसाइड ऑफ लंदन ऑप्शन है उसमें आ जाता है ब्रिस्टल, लीड्स, लिवरपूल, मैनचेस्टर, न्यूकैसल, नोटिंगम आ जाता है, और उधर जो इनकी फ़ी बन रही है वो आपकी बन रही है तकरीबन तकरीबन 15,000 जो है समथिंग आपकी फ़ी बन रही है। ठीक है जी। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक है एलएलएम प्लस बीपीसी और एक है ओनली बीपीसी। ठीक है जी। तो 16,000 सिर्फ सिंपल अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसको बोलते हैं बार ट्रांसफ़र टेस्ट का, यानी कि बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स का वो करते हैं तो 16,000
स्कॉलरशिप के साथ 15,000 रह जाती है, और अगर आप प्लस LLM करते हैं तो वो स्कॉलरशिप के साथ आपको 18,000 में। और लंदन में ये ऑप्शन आपको जो है सिंपल जो BPC है वो आपको 17,000, और BPC LLM जो है वो आपको 20,000 में आ रहा है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी। कार्डिफ यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सेम आइट स्कोर जितना यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक्सेप्ट कर रही है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी का ये है कि वो ऑक्सफोर्ड ELT जो एक्सेप्ट टेस्ट है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं 9 ओवरऑल और 9 ईच के साथ, ठीक है जी। बाकी जो PT स्कोर है वो सेम है, 80 ईच चाहिए, ठीक है जी। और आर्ट्स में 75 ईच चाहिए, और इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31 मार्च तक है। जितनी भी बारट लॉ के कोर्सेज ऑप्शंस हैं वो अप्रैल मार्च में उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्लोज हो जाती हैं, ठीक है जी। और एक बात आपने जेहन में रखना है कि इंस की मेंबरशिप के बगैर आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा बारट लॉ कोर्स में, ठीक है जी। चाहे आप दूसरा क्राइटेरिया मीट कर भी जाएं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया मीट कर जाएं, एकेडमिक का क्राइटेरिया मीट कर भी जाएं, ठीक है जी। तो ये बात आपने जेहन में रखनी है। तो आगे आ जाते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, UWE ब्रिस्टल जिसको बोलते हैं। इसमें आर्ट 7.5 ईच एक्सेप्टेबल है, 76 ईच यानी कि PT जो है वो लो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी है वो भी एक्सेप्टेबल है। इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो बन रहा है तकरीबन 8,500, और इसकी जो फ़ी बन रही है वो है 14,500, और जो स्कॉलरशिप है वो है अप टू 4,000, ठीक है जी। ये भी LLM के साथ और विदाउट LLM ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है जी। LLM BPC का मतलब ये है कि आपको साथ LLM की डिग्री भी मिल रही है, और बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। और सिंपल बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स ये है कि वो ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको ऑफर कर रहे हैं, आप साथ LLM की डिग्री जो है वो सिक्योर नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो दोनों की फ़ी में डिफरेंस आ जाता है, जो LLM की फ़ी होती है उसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। फिर आगे आ जाता है सिटी लॉ स्कूल लंदन। सिटी लॉ स्कूल लंदन जो है वो भी दोनों ऑप्शन दे रहा है, और इसमें भी आइट्स जो है 7.5 ईच है। इसमें PT का स्कोर लोएस्ट है, 73 के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और टॉफल इंटरनेट बेस्ड जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें भी जो LLM वाला ऑप्शन है वो आपको 21,000 समथिंग में जा रहा है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे का ऑप्शन है वो 18,000 में, ठीक है जी। इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो जुलाई तक है, ठीक है जी। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 5,000 है, और स्कॉलरशिप अप टू 4,000 है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी भी आइट्स जो है वो 7.5 ईच एक्सेप्ट कर रहे हैं। PT जो है वो 73 ईच एक्सेप्ट कर रहे हैं। टॉफल इंटरनेट बेस्ड जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इनका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 6,000 है, स्कॉलरशिप 2,000 की है, और जो इनकी फ़ी है वो 13,000 की है, ठीक है जी। 13,000 समथिंग, ठीक है जी। तो आफ्टर स्कॉलरशिप ये तकरीबन 11,000 समथिंग रह जाता है, ऑलमोस्ट 12,000, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी जो है उनकी जो डेडलाइन है वो 30 जून तक की है, और वो भी आइट सेम 7.5 ईच एक्सेप्ट कर रहे हैं। PT 73 ईच एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो फ़ी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो 15,500 है। इनिशियल डिपॉजिट 5,500 है, स्कॉलरशिप अप टू 3,000 है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, जो कि मेरी फेवरेट है। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में आपको 7.5 ईच के साथ जो है वो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। इनका इनिशियल डिपॉजिट अप टू 5,000 है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली इंक्रीज़ कर दिया है, स्कॉलरशिप अप टू 4,000 है, ठीक है जी। और इनके जो एकेडमिक आपके स्कॉलरशिप के बाद जो फ़ी बन रही है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 17,000 समथिंग बन रही है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में भी सेम आर्ट्स स्कोर जो है इसमें 2 भी एक्सेप्टेबल है, और 16,000 इसकी फ़ी है, और 7.5 जो है ईच एक्सेप्टेबल है, और अप टू 3,000 जो है वो स्कॉलरशिप एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। तो ये थे वो सारे कोर्सेज जिसमें आप सितंबर 2026 में बारट लॉ कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। तो अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।